श्री जी के व्यक्तित्व के रूप में राज जी हमारे सामने एक उदाहरण दे रहे हैं। जब नदी का जल पर्वत से चल पड़ता है तो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। उसमें बाधक पत्थरों को या तो बालू बन जाना पड़ता है घिस करके, या नदी का जल उसमें से अपना रास्ता निकाल लेता है और नदी का प्रवाह चल पड़ता है। उसी तरह से यदि आप सत्य की ज्योति को लेकर चलेंगे तो उस ज्योति को बुझाने वाले कई लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी आस्था अक्षरातीत पर है, आपका समर्पण उन पर है, तो संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी सत्ता नहीं है जो सत्य की ज्योति को बुझा सके, क्योंकि उस पर सर्वशक्तिमान का वरद हस्त होता है। चारों तरफ तूफान के झंझावात हो, समुद्र में नाव डगमगा रही हो, लेकिन जिसके पास धैर्य होता है उसको मालूम होता है कि जिसकी कृपा के सहारे मैंने नौका में अपना कदम रखा है वो मेरी नौका को भी पार लगाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि मस्कत बंदर में भी बाधाएं खड़ी होती हैं। आवासी बंदर में खड़ी होगी, सूरत में खड़ी होगी, मेड़ते में खड़ी होगी, दिल्ली में खड़ी होगी, उदयपुर में, मंदसौर में, रामनगर में, पन्ना में, जहाँ भी ज्ञान का प्रचार किया जाएगा ज्ञान के अवरोध खड़े अवश्य होंगे। लेकिन महान कौन होता है? जो कठिनाइयों से कभी घबराए नहीं, जो कठिनाइयों के डर से कार्य प्रारंभ नहीं करते, वो सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं। जो कठिनाइयों से मुकाबला करने के लिए कार्य तो प्रारंभ करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं, वो मध्यम स्तर के प्राणी होते हैं। और जो कठिनाइयों से जूझते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं वे सर्वोपरि होते हैं, वो महान होते हैं। जो भी परमधाम के ब्रह्ममुनि होंगे, जिनके हाथों में राज्य ने वाणी के ज्ञान की मसाल पकड़ाई होगी, उन्होंने अपने हर जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष किया होगा, लेकिन कभी तो उन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं होगा। श्री जी से कोई परिचय नहीं महावजी भाई का, लेकिन व्यवहार तो बनाना ही पड़ता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका के लिए जा रहे थे। टिकट की तो किसी ने व्यवस्था करा दी थी, लेकिन उनके पास कहीं का परिचय नहीं था किसी से भी। एक अंग्रेज पूछने लगा जहाज में, क्या आपका कोई वहाँ मित्र है? कहते हैं कि हाँ है। पूछा कि कौन है? उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि क्या तुम मेरे मित्र नहीं हो? वो इतना घनिष्ठ बन गया कि वहाँ जाकर उसने सारी व्यवस्था की। और एक दिन ऐसा आया कि पूरा अमेरिका स्वामी राम तीर्थ के प्रवचन पर पागल हो गया। विवेकानंद के साथ भी यही घटना घटित होती है। विवेकानंद अमेरिका में जाते हैं, कोई ठहरने के लिए जगह नहीं। एक होटल में गए तो होटल के पहरेदार ने उन्हें ब्लैक इंडियन कह करके भगा दिया। बहुत मुश्किल से रात गुजारी। भारत की जलवायु की तरह तो वहाँ की जलवायु होती नहीं कि पेड़ के नीचे भी गुजारा कर लेंगे, वहाँ तो बर्फ पड़ती है। 5 मिनट के लिए बोलने के लिए स्वीकृति मिलती है बहुत मुश्किल से, कोई उनका सहयोगी नहीं। लेकिन 5 मिनट में एक वाक्य जब बोला, माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो पूरा 10,000 श्रोताओं से भरा हुआ कक्ष खड़ा हो गया और तालियां बजने लगी कि रुकने का नाम नहीं लेती थी। जिस विवेकानंद को अमेरिका की धरती पर कहीं रात को ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, उस विवेकानंद के प्रवचन से पूरा अमेरिका हिल उठा। जगह जगह से निमंत्रण आ रहे हैं, लोग उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। हमें अपने आत्मबल पर विश्वास करना चाहिए कि हमारी आत्मा के हृदय में धाम धनी रहते हैं, और यदि हम आगे बढ़ेंगे तो संसार को हमारे पीछे चलना पड़ेगा, हम संसार के पीछे पीछे नहीं चलेंगे। वाणी कहती है, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दो और को चले तुम्हारा हुक्म। लेकिन हम राज्य की पहचान ही किसी को न दें तो संसार हमारा कहना क्यों मानेगा? यही भूल हमारे साथ हो रही है। श्री प्राणनाथ जी जहाँ भी जाएंगे बाधाएं खड़ी होती हैं, लेकिन उन बाधाओं से ही तो हमें पार होना है। जो बाधाओं में अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं वो महान बन जाते हैं, संसार के लिए पूज्य बन जाते हैं और पथ प्रदर्शक बन जाते हैं।
उस तन से राजी दर्शा रहे हैं कि छठे दिन की लीला में हमें स्वयं अपना रास्ता तलाशना होगा। हम सोचें कि सारा समाज हमारा हमें मार्ग बना करके दे और हम चल लें, धर्म प्रचारक बन जाए, तो नहीं होगा। बनी बनाई खीर तो कोई भी खा सकता है, लेकिन बहादुरी वो कहलाएगी जब हम खुद खीर बनाने में सक्षम हो, खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं, हम रास्ता स्वयं बनाएं, तो देखेंगे उसका रस कुछ और ही होगा।